मैं डॉक्टर मनोज कुमार राय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में गांधी अध्ययन विभाग में अध्यापक हूं और मेरे पढ़ाई का और मेरे शोध का विषय गांधी अध्ययन, योग आदि है। लाहौरी काशी और काशी से जन्म और पढ़ाई का रिश्ता रहा है। रूढ़ अर्थ में कहा जाए तो इतिहास का मैं कभी शोधार्थी नहीं रहा, पर जाति स्मृति के कारण इसके सूक्ष्म अध्ययन को लेकर के मैं सदैव जागरूक रहा। और हमारे कुछ मित्र जो इतिहास विभाग से जुड़े हैं, जो बनारस से जुड़े हुए हैं, भागलपुर से जुड़े हुए हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में हैं, उन लोगों ने भी काशी को लेकर के काफ़ी गंभीर अध्ययन किया है। उनसे जब चर्चा होती थी तो जगत सिंह की चर्चा तो आती थी, पर बहुत गहराई से वो भी नहीं जानते थे। यद्यपि वो लोग निरंतर प्रयास करते रहे और आज भी जूझ रहे हैं कि उन पर कोई न कोई सामग्री मिल जाए। तो उनसे जो हमको जगत सिंह के बारे में जो जानकारी मिली, तो मेरे भीतर का जो रेशियल मेमोरी के प्रति जो आकर्षण था वो उभर करके सामने आता ही रहा और मुझे भी गर्व का अनुभव होता ही रहा। इसी बीच इस पुस्तक की तैयारी के संदर्भ में प्रदीप जी से भेंट हुई, तो मेरे पास जो सूचना संदर्भ के स्रोत हो सकते थे उन स्रोतों को भी प्रदीप जी से मैंने साझा किया। और प्रदीप जी तो एक बेहतरीन अर्थ में कहा जाए तो पर्दे के पीछे इस पुस्तक की तैयारी में जितना ज़बरदस्त शोध उन्होंने किया है, शायद ही किसी ने कहा। हम रिसर्चर्स को, या हम लोग अध्यापक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको सीखना चाहिए कि किसी भी विषय को लेकर अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरह से समर्पित होकर के उस काम को करना चाहिए। ये काम हम इस टीम से सीख सकते हैं। इसके जो लेखक हैं श्रेया पाठक जी और कुरैशी साहब, उनसे भी सीख सकते हैं। जगत सिंह जी के बारे में जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे पता चलता गया कि ये आदमी न केवल योद्धा था बल्कि सामाजिक समरसता का भी एक बढ़िया सा विचार अपने मन में रखते थे और अपनी विरासत के प्रति, विरासत को कैसे संरक्षित किया जा सके, इसके लिए भी वो लगातार काम करते रहे। और इसका उदाहरण उनके जगतगंज के मोहल्ले के आसपास जो भी कुछ उन्होंने दान दक्षिणा दी थी, मंदिर को, मस्जिद को या गुरुद्वारा के प्रति जो उनके मन में आकर्षण था, वो सारे आज भी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। सार रात की जो खुदाई हुई बाद में किसी ब्रिटिशर्स के नाम पर उसको चला गया, वो कैसे उसको संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, इस पर भी उनकी दृष्टि गई। तब गई जबकि भारत में उस वक्त आर्काइव्स को लेकर के इस तरह की कोई बहुत बड़ी कोई रुचि नहीं थी या कोई अध्ययन का बहुत बड़ा विषय नहीं बनकर के उभर कर सामने आया था। इतिहास विभाग से या इतिहास पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक चैलेंजिंग काम है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर इस पुस्तक से लाभान्वित होगी। जगत सिंह जी के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या में उनकी बड़ी गहरी रुचि है। जो लोग अपनी देशज परंपरा को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो उसको करने से पहले हम लोग ज्योतिष से परामर्श करते हैं, नक्षत्रों की गणना करते हैं। तो जब अंग्रेजों से युद्ध करने का समय हुआ उसके पहले 3-4 महीने पहले ही जगत सिंह ने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उस हिसाब से उन्होंने तय किया कि कब हमको युद्ध करना है, बल्कि उन्होंने तय किया कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी हम युद्ध करेंगे। ये अलग बात है, इतिहास के अनेक युद्धों की तरह इसका भी परिणाम उतना बढ़िया नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था। लेकिन इससे यह तो पता ही चलता है कि ब्रिटिशर्स से सबसे पहली लड़ाई हम काशीवासियों ने ही किया और काशी के हिस्से में ही ये चीज़ आता है। इस अध्ययन को करते समय या इस विषय पर अध्ययन करते समय प्रत्येक शोधार्थी को एक क्रिटिकल इंसाइडर के रूप में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस अप्रोच को नहीं सही अपनाएंगे तो वह इतिहास ना होकर के एक कल्पना की तरफ बढ़ जाएगी। तो जब भी कोई विद्यार्थी इस पर काम करने की कोशिश करे तो क्रिटिकल इंसाइडर जरूर है। और हमें यह गर्व होगा पढ़ने के बाद, जगत सिंह की जीवनी को पढ़ने के बाद ये लगेगा कि किसी भी समय, किसी कालखंड में आक्रांताओं से दो हाथ करने में हमारे पूर्वज कभी भी पीछे नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।